हाँ जी बच्चों, वेलकम। ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 11। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और आसान है। ध्यान से समझना बेटे, है ना। देखो, एंगल्स को दो यूनिट्स में नापा जाता है। बात किनकी कर रहे हैं? एंगल्स की। एंगल्स को या तो आप नाप लो बच्चों डिग्रीज में, जैसे कि आप नापते चले आ रहे हैं, है ना, डिग्रीज में नापो। या बच्चों फिजिक्स में और मैथ्स में एंगल्स को डिग्रीज की बजाय नापा जाता है रेडियंस में। किस में नापा जाता है? रेडियंस में। अब दोनों का मतलब समझो, ठीक है। ये समझ लो 180 डिग्री और पाई रेडियन बराबर है, यानी 180 डिग्री को ही पाई रेडियन कहते हैं। या ये समझ लो 360 डिग्री हो जाएगा तो मतलब है 2 पाई रेडियन। या 90 डिग्री हो जाएगा तो देखो 180 से हाफ हो गया, तो इधर पाई का भी हाफ हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन। ये आसान सी बात से समझ सकते हो। अब जरा मैं तुम्हें डिफाइन करता हूं रेडियन का मतलब क्या है, थोड़ा सा और क्लियर समझो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर हो गया। ये आपको पता ही है रेडियस है, ये भी रेडियस है। इसको क्या कहते हैं? यहां से यहां तक ए बी को आर्क मालूम है तुम लोगों को? क्या कहते हैं? आर्क। और इस एंगल को हम कहते हैं थीटा। लेकिन ये नापना किस में? रेडियन में। ऊपर ये निशान है रेडियन का, देखो, रेडियन। तो देखो इन तीनों में जो रिलेशन होता है बड़ा आसान सा है, याद कर लीजिए। थीटा रेडियन इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। यानी आर्क में अगर रेडियस का डिवाइड कर दिया जाए तो ये थीटा निकल आएगा, लेकिन ये रेडियन में निकलेगा। किस में निकलेगा? रेडियन में। जैसे समझो, बड़ा आसान ही ले रहे हैं। मान लीजिए हम पूरे सर्किल का एंगल नापें फॉर कंप्लीट सर्किल। अच्छा बताओ, कंप्लीट सर्किल का एंगल तुम्हें याद है कितना होता है? कंप्लीट सर्किल जो होता है वो सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री। अगर रेडियन में नापोगे तो 2 पाई रेडियन बनाता है। अब कोई बच्चा कहे कैसे सर? तो देखो जरा, देखो, थीटा रेडियन इक्वल्स टू आर्क। हमें पूरा सर्कल चाहिए, बी से शुरू किया, पूरा सर्कल चलते चलो चलते चलो चलते चलो बी पर आ जाओ, तो आर्क कितना हो जाएगा? सरकमफ्रेंस के बराबर। आर्क हो जाएगा सरकमफ्रेंस के बराबर। सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर अपॉन रेडियस। रेडियस यानी आर, आर से आर कैंसिल, कितना आ गया? देखो 2 पाई। 2 पाई का मतलब सारे बच्चे जानते हैं 360 डिग्री। इस तरह से आसानी से समझ सकते हो कि सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब बेटे दो छोटी छोटी सी चीजें और समझ लो। डिग्रीज को रेडियन में कैसे बदलते हैं और रेडियंस को डिग्रीज में कैसे बदलते हैं। वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी एक बार समझ, ठीक है। तो पहला काम हम क्या ले रहे हैं? हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट, बोलो किसको बदलना चाहते हो? हाउ टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्रीज, इनटू डिग्रीज। ये सीखना चाहते हो, ठीक है बच्चों। तो बड़ा आसान है, देखो भाई नए पेज पर जा रहे हैं, समझो, बहुत ही आसान है। आपको वैल्यू किस में दी होगी? बताओ किस में दी होगी? रेडियन में। और लाना क्या है आपको? डिग्रीज। तो जैसे रेडियन में वैल्यू दी हुई है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट।
जैसे दी हुई है π/4 रेडियन है और आपसे कहा जाता है ये वैल्यूज पता करो, किसमें पता करो, डिग्रीज में। तो आसान सा तरीका क्या होता है, π/4 लिख लो और इसमें 180/π का मल्टीप्लाई कर दो। किसका मल्टीप्लाई कर दो, 180/π। अब आप कहेंगे सर इससे अंतर क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 180 डिग्री और पाई एक ही बात है। देखो यहां हमने पढ़ाया था, देखो जरा ध्यान से, 180 डिग्री का मतलब पाई है, तो 180 में पाई का डिवाइड करोगे तो 180, ये भी 180, तो ये एक तरह से 1 ही लिखा हुआ है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इससे फायदा ये होगा पाई से पाई कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, या तो ये तरीका आप समझ लीजिए। क्या करना है, रेडियन वाला जो एंगल है उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180/π का, तो आंसर किस में आ जाएगा, थीटा में, लेकिन डिग्रीज में। ये निशान रेडियन का है, ये निशान डिग्रीज का है। ठीक है, और देखो एक तो तरीका जरा, मान लो लिखा हुआ है 2π/3 और इसको बदलना है डिग्रीज में। किस में बदलना है, डिग्रीज में। अब कैसे बदलोगे बताओ, बोलो, बहुत आसान है, तुम्हें आई गया होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 2π/3 लिखो, मल्टीप्लाई करो 180/π का, 180/π का, पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये कट जाएगा 60 बार, तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। आंसर कितना आसान है भाई, है ना। एक और देखो, या तो ऐसे समझ लो, या एक तरीका और होता है जो जनरली हम लोग कर देते हैं, पाई की जगह सीधा 180 लिख दो, पाई हटा के क्या लिख दो, 180, क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है, तो भी आंसर आ जाता है। जैसे मान लो आपको एंगल दिया हुआ है, फर्ज करिए, है ना, तो ये है 5π/6, इसको आपको बदलना है डिग्रीज में। कैसे बदलोगे, फर्स्ट मेथड तो तुमने सीख ही लिया है ना, जो सबसे लीगल मेथड है वो तो यही है। तो 5π/6 लिखो, मल्टीप्लाई करो 180/π का, 180/π का मल्टीप्लाई करो भाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 से ये 30 बार, 35 जा 150, तो आंसर आ जाएगा 150 डिग्री आंसर। ठीक है, सेकंड मेथड जो और भी आसानी लगेगा, दोनों ही आसान है बहुत, आप ऐसा भी कर सकते हैं जनरली। कैसे भाई, 5π/6 था, पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू थी 180, बस रख दो यहाँ, तो 6 से ये काट दो और 3 5 जा 15, देखो आंसर सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो दो तरीके सीखे, या तो आप रेडियन वाली वैल्यू में 180/π का मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाता है, या दूसरा आप सीखे पाई की जगह पाई को हटा के 180 लिख दीजिए तो आंसर डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसका उल्टा काम सीखने जाएंगे, यानी डिग्रीज को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगले पेज पे जा रहे हैं, केयरफुली देखना। तो बताओ हमारा यहाँ पर क्या मोटो है, क्या मोटिव है, क्या एम है। हमारा एम है हाउ टू कन्वर्ट क्या, हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस। ये हम बच्चों चाहते हैं। ठीक है, अब देखो बड़ा आसान है,
तो देखो डिग्री में जो आंसर दिया हो उसमें मल्टीप्लाई करना है, आपको रेडियन में बदलना है ना, तो पाई अपॉन 180 का, कितने का, पाई अपॉन 180 का, तो आंसर कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। अच्छा पिछला फॉर्मूला याद है, पिछले में पाई कहां था, देखो जरा, देख लो पाई कहां था, देखो जरा नीचे 180 अपॉन पाई, अब उल्टा कर दिया पाई अपॉन 180। देखो भैया अंतर समझ में आया, कोई अंतर इसलिए नहीं पड़ेगा, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 से 180 कट, तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब जरा देखो एक आध क्वेश्चन से आप समझिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैल्यू किस में दी हुई है, डिग्रीज में। जैसे हमसे कहा जाए कि भाई ये 45 डिग्री है, इसको आप रेडियन में बदलो, किस में बदलो, रेडियन में। बदल लोगे, बोलो कैसे बदलोगे, तो आप क्या करेंगे बताओ भाई, आप करेंगे थीटा रेडियन इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180, 45 से 180 को कैंसिल कर देंगे, 4 बार कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। ये रेडियन का निशान है, रेडियन, ठीक है। एक और देख लो, मान लो आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखना, 135 डिग्री और इसको बदलना है रेडियन में, बदल लोगे, चलो बोलो कैसे, तो थीटा रेडियन इक्वल्स टू थीटा इन डिग्रीज यानी 135 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, कट लगा लो, 45 3 जा 45 4 जा, तो आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 4 रेडियन। बदल पाओगे, है आसान है, बिल्कुल आसान है। एक और देखना चाहो देख लो, चलो एक और देख लेते हैं, थोड़ी जगह है तो एक और समझ लो। मान लो बेटे हमें बदलना है एक एग्जाम्पल के रूप में 35 डिग्री को, किस में बदलना है, रेडियन में। अब तुम लोग बताओ क्या करना है, तो आप लिखेंगे थीटा रेडियन इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180, 5 से कट लगा दो, 5 7 जा, 5 से इसे कट लगाओगे, 5 3 जा 15 और 6 जा, तो ये आ गया 7 पाई अपॉन 36 रेडियन। तो प्यारे बच्चों आज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखा है, थीटा रेडियन इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, और इंटर कन्वर्जन सीखे हैं, रेडियन को डिग्रीज में बदलना और डिग्रीज को रेडियन में। थैंक यू बेटे।